नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका पाटीदार इजी आयुर्वेदा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे अम्ल पित्त के बारे में, जिसे हाइपर एसिडिटी कहा जाता है या जिसे GERD भी कहा जा सकता है। जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो अम्ल पित्त होता है उसके क्या लक्षण होते हैं, उसके उत्पन्न होने के लिए कौन से कारण होते हैं, उसमें क्या उपाय हम कर सकते हैं और उसके लिए क्या चिकित्सा बताई गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अम्ल पित्त के क्या लक्षण होते हैं। तो जो अम्ल पित्त होता है उसके लिए बताया गया है रद कंठ दाह, अर्थात जो हमारा हृदय प्रदेश है और कंठ प्रदेश है उसमें दाह होती है, जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन सा होता है, तिक्त अम्लोदगार होती है अर्थात उनको खट्टी डकारें आती है, क्लम होता है अर्थात उनको थकावट सी फील होती है, उत्क्लेश होता है, जी मचलाता है, सिरशूल होता है, उनको हेडेक होता है। तो यह जो सब सिम्टम्स होते हैं ये अम्ल पित्त में देखने को मिलते हैं। और जिनको यह हाइपर एसिडिटी कभी हुआ होगा तो उन्होंने इन सब चीज़ों को फेस किया होगा। जब उत्क्लेश होता है उनको, तो जब वॉमिटिंग हो जाती है, उनको उल्टी हो जाती है, उसके पश्चात जो होता है उन्हें आराम फील होता है। यह सब लक्षण जो होते हैं अम्ल पित्त के होते हैं। अब अगर हम कारण देखें कि किन कारणों से अम्ल पित्त होता है, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो दो ही कारण होते हैं। फर्स्ट जो देखा जाए तो हमारा आहार अर्थात जो हमारी डाइट होती है, और सेकंड अगर देखा जाए तो वो होती है विहार अर्थात जो हमारी डेली एक्टिविटी होती है। तो आहार में देखें कि ज़्यादा मिर्च मसाले का सेवन करना, स्पाइसी फूड का सेवन करना, पिज़्ज़ा बर्गर इत्यादि चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना, ज़्यादा मात्रा में चाय का सेवन करना, या फिर कभी कभी फास्टिंग की कंडीशन में रहना, पूरे दिन कुछ भी नहीं खाना, तो ये सब भी जो होते हैं अम्ल पित्त को देने वाले होते हैं। या पहले का खाना जो है वो पचा नहीं है, अजीर्ण की कंडीशन है, और फिर से जो होता है भोजन कर लेना, तो यह सब जो कारण होते हैं उनसे अम्ल पित्त उत्पन्न होता है। अब अगर हम विहार देखें अर्थात कैसी एक्टिविटी हो रही है, तो सबसे पहले देखें कि जो सुबह का है वो काफ़ी लेट कर रहे हैं, उसकी वजह से होता है, और फिर दिवा स्वप्न कर रहे हैं, या रात्रि का खाना जो है वो भी बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं, और फिर पुनः जो होता है सो जाते हैं, जिसकी वजह से जो होता है जठराग्नि हमारी डिस्टर्ब हो जाती है, और वो क्या होता है विकृत पित्त को बनाना स्टार्ट कर देती है। तो इसी प्रकार से जो आहार और जो विहार है यह हमारे जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देते हैं, और यह एसिड जो बन रहा था नॉर्मल क्वांटिटी में वो ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब जो होते हैं कारण होते हैं, परंतु इनका जो हम अगर उपाय देखें तो सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, अर्थात जो हमने अभी कारण देखे इन कारणों को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे कि जो स्पाइसी फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं वो उसको छोड़ दें, और मधुर द्रव्यों का सेवन कर रहे हैं, तिक्त और कषाय द्रव्यों का सेवन करते हैं, तो वो क्या करता है जो एसिड बन रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं, तो वह कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि चाय जो है खाली पेट बिल्कुल ना पिए। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल का सेवन कर रहा है तो उसे छोड़ दिया जाए। और साथ ही साथ विहार में ऐसा कर सकते हैं कि जो सुबह का खाना है वो 10 बजे या 11-12 बजे के बीच में जो होता है वो ख़त्म हो जाए, ताकि पाचन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। रात्रि का जो भोजन है वो 6 और 7 बजे के बीच में कर लिया जाए, ताकि जब सोने का समय हो तो डाइजेशन जो होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो सके, और पर्याप्त जो होता है हमारा आहार डाइजेस्ट हो सके। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो कि हमारे खान पान की आदतें जो गलत है उनको सही किया जा सकता है। भूख लगने पर ही भोजन का सेवन करें। इस तरीके से कुछ प्राणायाम भी है जिनका आप घर पे उपयोग कर सकते हैं। अनुलोम विलोम कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम किया जा सकता है, इसके लिए शीतली शीतकारी प्राणायाम किया जा सकता है। तो कुछ उपाय है जो घर पे किए जा सकते हैं। साथ ही साथ घर पे जो है सौंफ, जीरा और धनिया, इन तीनों को क्या करना है मिक्स कर लेना है साबुत, और एक गिलास के अंदर रात्रि में भिगो के रख देना है। सुबह उसको छान लेना है, और उसका जो है पानी जो होता है खाली पेट उसका सेवन करना है। इसी तरीके से जो ब्लैक मुनक्का आते हैं उनको रात्रि में साफ करके बाउल में भिगो के रख दिया जाए, और सुबह जो होता है उनके मुनक्के को चबा लिया जाए, और उसका पानी जो रहेगा उसका भी सेवन किया जा सकता है। इसी तरीके से एलोवेरा के जूस का उपयोग किया जा सकता है। आंवल की अर्थात जो आंवले का जूस होता है उसका उपयोग किया जा सकता है। आंवले की कैंडी बना के उपयोग की जा सकती है, या उसका मुरब्बा जो है वो बना के उपयोग किया जा सकता है।
नारियल पानी का उपयोग किया जा सकता है। जो शतावरी का पाउडर आता है, मुलेठी का पाउडर आता है, उसका उपयोग किया जा सकता है। कच्चे दूध में पानी को मिला के उसका उपयोग किया जा सकता है। जो मिश्री होती है उसको पाउडर बना लेना है, उसमें घृत को मिक्स कर लेना है और उसका भी उपयोग जो होता है इसके लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें होती है जिनका आप घर पे उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जो शास्त्र में चिकित्सा बताई गई है, तो फर्स्ट तो यही होती है कि जो निदान बताए गए हैं, जो कारण है उनको आपको छोड़ देना है। और किसी को अम्लपित्त जो है लंबे समय से अगर चल रहा है तो उनके लिए संशोधन चिकित्सा बताई गई है, जिसमें पंचकर्म किया जाता है। वमन विरेचन के द्वारा जो बढ़े हुए पित्त है उसको निकाला जाता है। और संशमन चिकित्सा जो होती है उसके अंतर्गत कुछ औषधियाँ होती है जो कि अम्लपित्त के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। जैसे अभिपत्ति का चूर्ण होता है वह बहुत ही लाभकारी होता है। अब से सूत सेकर रस होता है, कामदुधा रस होता है। ऐसे कुछ औषधियाँ हैं जिनका उपयोग जो होता है अम्लपित्त में बहुत ही लाभकारी होता है। परंतु इनका जो उपयोग होता है वह भी किसी आयुर्वेद चिकित्सीय परामर्श के पश्चात ही आपको करना है। तो इसी प्रकार से हमने देखा कि जो अम्लपित्त होते हैं उसमें क्या लक्षण हमको देखने को मिलते हैं, ऐसे क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से अम्लपित्त होता है, क्या उपाय है जो हम घर पे कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन है जो कि हम चिकित्सीय परामर्श के पश्चात ले सकते हैं, और कुछ प्राणायाम भी है जो हम कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, भस्त्रिका हो गया, शीतली शीतकारी हो गया। इनका जो होता है उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार से यूज़फुल वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे वीडियो को अपनी फैमिली, अपने दोस्तों के साथ में से शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।